ओके, फर्स्ट थिंग इन ऑर्डर टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, पहली चीज़ आप लोगों को ये करनी है कि सबसे पहले फाइल में आके क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट सेटिंग। ठीक है, तो प्रोजेक्ट विंडो में आए, यहाँ पे आके न्यू किया और आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। ठीक है, जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है वो उसमें दे दो, वही नेम वही प्रोजेक्ट फिर आपको मल्टीपल पीसीज में सेम ही चीज रखनी है, भले फिर एक ही जगह पे बना के कॉपी कर दो ताकि वो फिर सेम सेटिंग्स इसको याद रहे। वंस वी डू दैट, बाकी ये तमाम फोल्डर्स ऑटोमेटिकली माया बना देगा। इन फोल्डर्स के अंदर बेसिकली सीन्स के अंदर हम एक्चुअली सीन्स रखते हैं, सोर्स इमेजेस के अंदर हम एक्चुअली टेक्सचर्स जितने वो रख रहे होते हैं। इसी तरह से फिर क्लिप्स, मूवी, साउंड वगैरह डेटा जो है बाकी सारा इसके अंदर जाएगा। वंस वी क्रिएट प्रोजेक्ट सब सेट हो जाएगा। उसके बाद जब आप फॉर एग्जांपल इफ आई गो इनटू ओपन, तो ऑटोमेटिकली मेरे अपने प्रोजेक्ट के अंदर और सीन्स के अंदर फोल्डर लेकर आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज मैं ये करता हूँ कि आई क्रिएट 2 अदर फोल्डर्स। इफ आई गो बैक इनटू फॉर एग्जांपल माय ड्राइव एज वेल, तो ये मुझे अपने ड्राइव के अंदर भी आपको फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा। इसका एडवांटेज ये मिलेगा कि अब जैसे बात है एक ही प्रोजेक्ट में 6-7 बंदे जब काम करेंगे ना, तो सेम प्रोजेक्ट होगा तो टेक्सचर्स, फाइल्स, शेयरिंग होगी, तो किसी के पाथ में एरर नहीं आएगा। देन जब फाइनली इसको हम रेंडरिंग करने जाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब काम टास्क ये है हमारा दैट व्हेन यू क्रिएट अ फोल्डर, यही फोल्डर नेम सब पीसी, सब जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं सबके पास यही नेम होना चाहिए। ठीक है, ताकि सेम रहे हमारे पास। दूसरी चीज, जितने भी टेक्सचर्स हैं आपके एनवायरनमेंट में वो भी इसी के सोर्स इमेजेस के अंदर होने चाहिए। ठीक, इससे ये होगा कि जब ये पूरा प्रोजेक्ट उठा के मैं रेंडरिंग मशीन पे लेके जाऊंगा तो मेरे पास टेक्सचर्स टूटेंगे नहीं। सोर्स पहले प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसका सोर्स क्रिएट किया, जितने भी टेक्सचर्स उमूमन हम उठाते हैं डी ड्राइव, ई ड्राइव, कोई कहाँ रखा कोई कहाँ रखा, वो नहीं। अगर आपने ऐसा किया है तो आपके टेक्सचर सही से नजर नहीं आएंगे, वजह ये होती है हमारी। ठीक, प्रोजेक्ट सेट किया, फाइल इंपोर्ट की, भले पहले कहीं भी बनी हो, अब उस फाइल को सेव एज करके वापस अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर रखो। यूजुअली उसके लिए फिर मैं लोकेशन क्या करता हूँ, आई गो इनटू सीन्स और यहाँ पे मैंने फोल्डर बना दिया एक फॉर एग्जांपल कैरेक्टर्स का। ठीक, जितने भी मेरे ओरिजिनल कैरेक्टर्स हैं फाइनल वाले मैंने यहाँ पे लाके रख दिए। इसी तरह से एक फोल्डर बना दी मैंने लोकेशन की, यार ये मेरी जितनी भी लोकेशन, मॉडल्स, एनवायरनमेंट है वो सारी इस फोल्डर के अंदर आ गई। सीन्स के अंदर ही मैंने सब फोल्डर्स बना दिए। इसी तरह से फिर समटाइम्स एक फोल्डर बना देते हैं प्रॉप्स का। प्रॉप्स मींस एक्स्ट्रा आइटम्स, वो जो अभी फिलहाल शायद मैं सीन में यूज नहीं कर रहा, जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो अलग फोल्डर बना दिया ताकि जो चीज फाइनल हो गई वो उठा के उसके मेन फोल्डर में डाल दी। इवन फिर समटाइम्स हम वर्क इन प्रोग्रेस का फोल्डर बना लेते हैं। यार इसमें मैं फॉर एग्जांपल अभी टेबल पे काम कर रहा हूं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, या मैंने टास्क दिया कि यार तुमने ये मॉडल करना है, ये टेक्सचर करना है, ये चीज अभी कंप्लीट नहीं है, उसको वर्क इन प्रोग्रेस में रख दिया कि जो मॉडल इसमें है अभी वो कंप्लीट नहीं है, उस पर भी काम चल रहा है। जो ही कंप्लीट होगा इसको उठा के मैंने कैरेक्टर या लोकेशन या प्रॉप्स फाइनल में डाल दिया। प्रॉप्स मींस एक्स्ट्रा आइटम जो आपकी लोकेशन में नहीं, आपने बाद में इंपोर्ट करना है। इससे थोड़ा सा हमारे ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप में पता चलता है कि यार वर्क इन प्रोग्रेस मींस ये वो फोल्डर है, ये वो फाइल जिसमें भी काम करना बाकी है हमारा। तो एक आइडिया रहता है, अच्छा यार ये चीज भी रहती है, ये चीज भी रहती है, ये चीज भी रहती है। फिर सीन सारे हम यहाँ पे सेट करते हैं। उसके बाद जो जितने भी टेक्सचर्स आएंगे वो सोर्स इमेजेस के अंदर रखेंगे। सर जब हम प्रोजेक्ट को सेव करते हैं ना तो उसमें विंडो प्रोजेक्ट में जाते हैं तो वहाँ पर 2 फोल्डर होते हैं, एक होता है कि इमेज और दूसरा इमेज सोर्स इमेजेस। दोनों में फर्क क्या है? एक्चुअली इन्होंने 2 दिए हुए। इमेजेस का मतलब ये होता है कि कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस जो कि जनरल इमेजेस आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं जब मॉडल करते हैं तो एज अ रेफरेंस के तौर पे हम बैकग्राउंड में एक इमेज प्लेन लेकर आते हैं, उस पर तस्वीर रख रहे होते हैं, वो एक वो इमेजेस नॉर्मल आ गई। सोर्स इमेजेस यूजुअली हम फोल्डर रखते हैं फॉर टेक्सचर्स। जितने मैं टेक्सचर्स एक्चुअली मॉडल में इन्वॉल्व कर रहा हूं वो मैंने सोर्स इमेजेस के अंदर रखे हैं। जो मैं अपने रेफरेंस के तौर पे इमेजेस इस्तेमाल कर रहा हूं जिसका सीन से कोई ताल्लुक नहीं, मैंने अपने रेफरेंस के लिए यूज हो रहे हैं। बैकग्राउंड आइडियाज हम निकाल रहे हैं, यार बिल्डिंग टेबल कैसे बनानी है, मैंने नेट से तस्वीरें ढूंढी हुई हैं, तो वो उठा के मैंने इमेजेस के अंदर डाल दी जस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन से कि कोई मसला नहीं, आप उसको रीनेम करके टेक्सचर का फोल्डर बना दो। बात ये कि फिर ये स्ट्रक्चर अपना सेम रखना, सिर्फ इशू ये होता है कि आपने टेक्सचर का नाम से फोल्डर बना दिया, इमेजेस के अंदर आप टेक्सचर रख दो, डजंट मैटर। जब एक फोल्डर बनाओगे ना तो उस फोल्डर का मतलब ये कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ये सारे फोल्डर है। जब टेक्सचर बनाओगे तो ऑटोमेटिकली अपना फोल्डर भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं सीन्स के अंदर गया तो मेरा ये फोल्डर भी यहाँ पे आ गया, डजंट रियली मैटर। वंस दैट इज डन फिर अब हम इस पर आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन सेक के लिए। इसके बाद कैरेक्टर, लोकेशन, एडिट, ये चीजें सारी सेट हो जाएंगी। सोर्स इमेजेस मेरी यहाँ पे सेट हो गए। जितने भी टेक्सचर अभी तक कहीं और से भी उठाएं, जब आप फाइल अगर नहीं आ रहा इसका मतलब आपके टेक्सचर का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वो कहीं और पड़ा, वो उठा के फिर आपको सारा सेट करना, तो होपफुली दैट शुड बी ओके। उसके बाद जब हम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है या जब मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंप्लीशन के बाद ये प्रोजेक्ट उठा के हो सकता है मैं अपने लैपटॉप पे रेंडर करूं, हो सकता है कि हम फॉर एग्जांपल लैब के पीसीस यूज करके उस पर मैं इंस्टॉल करके वहां पे करें। तो वहां पे फिर मैं जब पूरा प्रोजेक्ट उठा के उसको सेट करके ओपन करूंगा ना तो सारे टेक्सचर्स, फाइल सब डायरेक्टली लिंक होंगे
वरना फिर वो सब अनोमलीज में घूम जाता है। इस चीज़ का सिर्फ हमें शुरू से थोड़ा ख्याल रखना है। वंस वी डू दैट, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि भाई इन्वायरमेंट को सेटअप करना होता है। तो इन्वायरमेंट को हमने ऑलरेडी फॉर एग्जांपल एक सीन सेटअप किया हुआ है, किधर गया मेरे पास, अच्छा सॉरी ये मैंने गलत फाइल खोल ली। अब हम बेसिकली फिर करते क्या है कि जब सारी चीज़ें हमने अलग अलग फोल्डर में बनाई हैं, तो अब हम फिर नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारे पास वो ये होता है कि वी क्रिएट मेन एनिमेशन सीन फाइल्स विथ अ डिफरेंट फाइल नेम, ठीक, और उसके अंदर एनिमेशन करते हैं। ओरिजिनल जो कैरेक्टर या लोकेशन की फाइल्स हैं उनके साथ हम उनमें एनिमेशन या उसमें चेंजेस नहीं करते ताकि ओरिजिनल एज इट इज रहे। फिर उसका एक्चुअली हम रेफरेंस इंपोर्ट कर रहे होते हैं। लेट मी गो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सीन हमने सेटअप किया हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट इसको मैं भी कैंसिल कर देता हूं, आई डोंट थिंक आई शुड बी डूइंग दिस, यस न्यू सीन, डोंट सेव, या ठीक। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये रूम आ गया, ठीक है, इसको भी मैंने डिलीट किया, इसको डिलीट किया, ऑब्जेक्ट मोड इसको सेलेक्ट करके हम मैश में गए और इसको हमने मैश डिस्प्ले, एक मिनट, इसको मैंने रिवर्स कर दिया, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मेरी टेबल आ गई और ये उसका एक छोटा सा स्टूल आ गया, राइट। तो ये मेरे पास एक मेरी लोकेशन बन गई, इसको मैंने सेव करा दिया, हमारे सीन्स के अंदर गए, लोकेशन में गए और मैंने नाम दे दिया इसको, फॉर एग्जांपल रूम मेरा सेट हो गया। इसी तरह से मेरा कैरेक्टर जो है, मैं कोई अपना फाइनल कैरेक्टर उठा के आई कैन ब्रिंग हेयर और मैं कह दूंगा कि भाई ये मेरा रिग्ड कैरेक्टर, ठीक, ये हमारा कैरेक्टर आ गया। फाइल सेव सीन एज, इसको भी सेव सीन एज किया और हम चले गए हमारे सीन्स के अंदर, कैरेक्टर्स के अंदर और इसको मैंने सेव करा दिया। तो ये दोनों चीजें मेरी फाइनल हो गई कि फॉर एग्जांपल लोकेशन हमारी डन हो गई, कैरेक्टर हमारा डन हो गया। अब जब मैं प्रोजेक्ट पे काम करूंगा तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल, ठीक, मेरे पास न्यू फाइल ब्लैंक आ गई। इस फाइल को मैं सेव करूंगा, फाइल सेव सीन एज, और इसको हम रखेंगे हमारे मेन सीन्स के फोल्डर के अंदर। मेन जो मेरा सीन्स का फोल्डर है वहां पे एज ए सीन 1 शॉर्ट 1, ठीक, इसको मैंने नाम दे दिया सीन 1 शॉर्ट 1। अब इसके अंदर आई विल गो इनटू फाइल, क्रिएट रेफरेंस, ठीक, रेफरेंस बना के सबसे पहले मैंने लोकेशन इंपोर्ट की, सॉरी लोकेशन अपनी इंपोर्ट की, तो मेरे पास मेरा रूम आ गया। अब मैंने रूम को इंपोर्ट नहीं किया, इनफैक्ट उसका रेफरेंस क्रिएट किया। इस रेफरेंस का मतलब ये कि मेरी ओरिजिनल फाइल को मैंने कुछ नहीं किया, मेरी ओरिजिनल फाइल मेरे इस फोल्डर के अंदर मौजूद है, लोकेशंस के अंदर ये ओरिजिनल फाइल है, मैंने इसका रेफरेंस इंक्लूड किया है सीन्स के अंदर। इन अदर वर्ड्स इसका है कि हमने इंस्टेंस ले लिया। इसी तरह से मैं इसी रूम की, हो सकता है एनिमेशन के दौरान 10 दफा इसके रेफरेंस लेने पड़े, 10 लोकेशंस पे 10 फाइलें बने मेरे पास, ठीक है, हम सेव एस करते चले गए। अब होगा ये कि कल को मुझे इसमें कुछ भी चेंज करना है, मैं अपनी ओरिजिनल फाइल में आके चेंज करूंगा, वो ऑटोमेटिकली 10 के 10 के अपडेट हो जाएगा। इससे हमारे पास काम करना बड़ा आसान हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन जो सीन की ये फाइल की बड़ी अच्छी रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एनिमेशन पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, मेरे पास रेफरेंस आ गया हो, तब तक मेरा मॉडलर या मेरा टेक्सचर आर्टिस्ट जो है वो उस पर बैठ के टेक्सचर कर रहा है। सून एज कंप्लीट वो फाइल सिर्फ मेन फाइल को अपडेट करेगा, वर्क इन प्रोग्रेस उठा के उसको अपडेट करेगा फाइल से। तो इसको मैं यहाँ पे भी बैठे बैठे अपने रूम को वर्क इन प्रोग्रेस में फेंक दूंगा कि यार ये रूम अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, इसको कंप्लीट नहीं किया, तो तुम्हारा काम है कंप्लीट करो, जब तक मैंने उसका रेफरेंस लेके ओरिजिनल पे काम करूंगा। एज सून एज मैंने उसी नाम से उसको अपडेट किया, वो फाइल वहां पे रिप्लेस कर दी, सेव एज करके उसको ओवरराइट कर दी, जब यूजर मेरा खोलेगा उसको अपडेटेड मॉडल मिलेगा। तो उसकी एक फाइल होगी या 10 फाइलें होंगी, ऑल विल बी अपडेटेड, ठीक है ना। इससे हमारे पास बड़ा आसान से काम हो जाता है। तो इसको मैंने रेफरेंस के तौर पे इंक्लूड किया, इंपोर्ट नहीं किया। फाइल रेफरेंस एडिटर में जाएंगे तो ये आपको बताएगा कि यार रूम रेफरेंस है। फॉर एग्जांपल कोई सी सीन पे मैं इस पे काम नहीं भी करा तो मैं इस रेफरेंस को हटा भी सकता हूं, तो हट भी गया। मैंने वापस इसको रीलोड किया तो जो अपडेटेड वर्जन आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा। आई विल शो यू व्हाट आई मीन बाय अपडेटेड वर्जन। ये एक सीन मेरे पास यहां पर आ गया। फाइल इसी तरह से कैरेक्टर का भी मैं क्रिएट रेफरेंस करूंगा। अब किया, कैरेक्टर्स में गए, ओल्ड मैन का सिगार उठाया, इसका रेफरेंस क्रिएट किया, ठीक। एंड ही इज इनिशियली टू ह्यूज, तो मैंने इसकी अभी फिलहाल फाइनल रिगिंग नहीं की हुई है। लेट मी सी इफ आई कैन रिड्यूस इट। तो अब जो सीन आएगा, कैरेक्टर बहुत बड़ा आ गया, हमने इसका मेन कंट्रोल उठाया, इसकी साइज छोटी की और इसको लाके अपने सीन के हिसाब से एडजस्ट किया,
कि यार मेरा कैरेक्टर जो है वो सीन में यहाँ पे खड़ा है। आई गेस दिस इज ओके। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कैरेक्टर इधर सीन में। अब अगेन इसका भी मैंने फाइल में जाके क्रिएट रेफरेंस किया, इंपोर्ट नहीं किया। रेफरेंस एडवांटेज ये मिलेगा कि कल को जब इसकी मैंने फेस रिग अभी नहीं बनाई, अभी इसके कंट्रोल रिग्स मैंने नहीं बनाया, सिर्फ जॉइंट हायरार्की वगैरह अटैच की हुई है, जब वो चीज हम कंप्लीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये रिग मेरा मॉडल अपडेट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर मैंने कहा यार अब मुझे इसकी एनिमेशन करनी है, तो ये मॉडल फॉर एग्जांपल शुड बी समवेयर अराउंड हियर और थोड़ा सा इस तरह से इस डायरेक्शन में यहाँ पे खड़ा रहे। ये मेरे पास सीन 1 शॉट 1 है, और अब इसमें नेक्स्ट सीन में मुझे क्या करना है, कैमरास, क्रिएट अ कैमरा, क्रिएट कैमरास, नया कैमरा बनाया, ये कैमरा आ गया हमारे पास। अब मुझे देखना है कि यार सीन जब स्टार्ट होगा तो कहाँ से स्टार्ट हो। मैंने कहा यार कैमरा मुझे यूं देखना है, यहां से इस एंगल से कैमरा जरा सा स्टार्ट हो, या इनफैक्ट थोड़ा सा और ड्रामेटाइज करते हैं। ठीक, इस कैमरा को मैं ले गया इसके पांव की तरफ, कुछ यूं करते हुए। ठीक, अब मुझे इस कैमरा के थ्रू देखना है पैनल्स, पर्सपेक्टिव, कैमरा 1, तो ये कैमरा 1 आ गया। अगर कैमरा 1 आपका सिलेक्टेड नहीं है, व्यू सेलेक्ट कैमरा, तो आपका कैमरा यहां से सिलेक्टेड होकर आ जाएगा। तो इस पर आप एनिमेशन कर सकते हो। यू कैन चेंज दिस नेम, फॉर एग्जाम्पल माई कैमरा 1_feed। ठीक है, और मैंने इसको सेलेक्ट करते हुए इस पर फोकस कर दिया कि मुझे मेरा जो कैरेक्टर है वो यहां से कैमरा स्टार्ट हो। ठीक है, जो उसके सिर्फ पांव दिखाए, कि मैं दिखाना चाह रहा हूं कि शुरू में सीन स्टार्ट हो रहा है तो कैरेक्टर जो है वो यूं पांव हिला रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दिखाऊंगा कि उसके मुंह पे सिगार है, वो सिगार पी रहा है। फिर थर्ड सीन में वो सिगार शूट करके निकाल रहा है। 3 सीन का मैं 3 कैमरा बेसिस सीन बनाना चाह रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, तो मैंने एक कैमरा यहाँ पे सेट किया, इसको मैंने नाम अपना, अगेन मैंने कैमरा व्यू सेलेक्ट कैमरा किया, मेक श्योर माई कैमरा 1 फीट आ गया, और मेरे पास ये सीन यहाँ बना। ठीक, आई कैन विजिबल द टाइम लाइन, रेंज स्लाइडर एंड टाइम स्लाइडर। अगेन इन ऑर्डर टू एनिमेट द कैमरा, आप एनिमेशन पहले करो, या फिलहाल मैंने इसकी सेटिंग कर दी कि यार ये मेरा एक कैमरा आएगा, कैमरा 1 सीन 1 यहां तक। ठीक, फिर पर्सपेक्टिव दूसरा सीन, ये मैंने एक कैमरा सेट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने क्रिएट किया फाइल, क्रिएट कैमरा, कैमरा 2, नया एक और कैमरा बनाया, इसको उठाया कैरेक्टर के थोड़ा सा हम करीब ले गए, जूम इन थोड़ा सा इधर, पैनल्स, पर्सपेक्टिव। अब ये कैमरा 1 बन गया, कैमरा 1 ये था, ये भी कैमरा 1 क्योंकि नेम हमने चेंज कर दी। इसको भी मैंने यहाँ पे लाके रखा, जो चचा जान के बिल्कुल फोकस करेगा। ठीक है, व्यू सेलेक्ट कैमरा कर देंगे तो कैमरा आपका सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने कैमरा के थ्रू देख रहा हूं तो उसको सेलेक्ट करने का और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वो मैंने समझे मुंह पे पकड़ा हुआ है। तो उसकी प्रॉपर्टीज और उसके ऊपर एनिमेशन करने के लिए जरूरी है कि आप व्यू सेलेक्ट कैमरा करें, तो अब आपका कैमरा सेलेक्ट हो जाएगा। यहां पे दे दिया मैंने माई कैमरा 2_फेस, कि मुझे पता चला यार ये फेस का कैमरा है। ठीक है, समटाइम्स हम इस बटन पे क्लिक कर देते हैं, ये वाला आपका है फ्रेम का जो है ना, फिल्म गेट कहलाता है। फिल्म गेट का मतलब ये कि ये वो सीन है जो एक्चुअली कैमरा में रेंडर होकर फाइनल आउटपुट में आएगा। ठीक है, तो बाकी का ये जो एरिया ये एक्चुअली क्रॉप हो जाएगा, ये आपको नजर नहीं आएगा। तो दिस विल अलाउ यू टू अंडरस्टैंड कि ओके मेरा कैमरा जो है बिल्कुल चचा जान के चेहरे पे फोकस कर रहा है। ठीक, इसकी एनिमेशन फिलहाल मैं नहीं कर रहा, मैंने कैमरा सेट कर दिया। इसी तरह से फिर मैंने वापस आ गया पर्सपेक्टिव। ठीक, और मैंने फाइल यहां पे रखा Ctrl+S। ठीक, ये सेव हो गया, ये मेरे 2 शॉट्स बन गए, शॉट 1 शॉट 2 मैंने इसी में बना दिया। ठीक, शॉट 1 में क्या हो रहा है, कैमरा मेरे पास यहाँ पे आ गया। शॉट 2 में क्या हुआ, मेरे पास कैमरा यहाँ पे चला गया। इसी तरह से अब फिर मैं एक और शॉट बनाऊंगा और इसकी अब मैं डिटेल्स सारी महफूज करूंगा, बल्कि लेट मी क्रिएट द फर्स्ट डिटेल्स इसकी सेट करते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा अब अगला जो शॉट है उसमें मुझे कुछ ज्यादा करके दिखाना है, जिसमें कैरेक्टर जो है वो कोई दूसरा दरवाजा खुल रहा है या इस तरह से कोई दूसरा बंदा भी चलता हुआ आ रहा है। शॉट कंप्लीटली, थोड़ा लोकेशन वही है, सीन वही है, पर शॉट ज्यादा फर्क आ रहा है। मैंने इसका यार मैं इसमें अब काम नहीं कर रहा, ये 2 एनिमेशन मैंने क्रिएट कर दी, कैमरा 1 की एनिमेशन, कैमरा 2 की एनिमेशन, ये मैंने सेट कर दी। और मैं इसी के ऊपर और भी करता जाऊं, क्योंकि माया का एक प्रॉब्लम होता है कि अक्सर क्रैश हो जाता है, फाइल करप्ट हो जाती है। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, माया अक्सर क्रैश हो जाता है, फाइल करप्ट हो जाती है। तो एक ही सीन के अंदर हम सारी एनिमेशन करेंगे, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। सो व्हाट वी डू इज आई ट्राई टू गो इनटू इट एंड सेव सीन एज, और अब मैं कर दूंगा सीन 1, शॉट 1 और 2 उसी में थे। ठीक है, मैं इसको शॉट 3 कर दूंगा, यार ये शॉट 3 बन गया मेरे पास। तो अब ये क्या हुआ कि मैंने एक्चुअली 2 फाइलें बनाई हैं।
ठीक है, सीन वन की 2 फाइलें हमने क्रिएट की। दोनों सीन्स में हमने एक ही लोकेशन, एक ही कैरेक्टर्स दिखाया, पर मैंने फाइल अलग अलग कर दी। इस वजह से रेफरेंस क्रिएट करना ज्यादा जरूरी हो गया। अब अगर मैं कल को जैसे बिल्डिंग को एडिट करूंगा, अगर मैंने रेफरेंस क्रिएट नहीं किया तो मुझे दोनों फाइल्स में जाके बिल्डिंग को सही करना पड़ेगा, रूम को सही करना पड़ेगा, लाइटिंग सही करनी पड़ेगी। पर क्योंकि मैंने रेफरेंस क्रिएट किया हुआ है तो मैं सिर्फ मेन जो लोकेशन की फाइल है उस पर जाके एडिट करूंगा, ये दोनों फाइलें अपडेट हो जाएंगी। इस तरह से एक ही सीन की हो सकता है 15 शॉट्स में ले रहा हूं और हर शॉट में अलग अलग फाइल में बना रहा हूं, जस्ट फॉर माई ओन सेक, ताकि कैमरा 1 की एनिमेशन कैमरा 2 को खराब ना करे, कैमरा 2 की कैमरा 3 को ना करे। कैमरा 1 रखा, कैमरा 2, अगर कैमरा 1 पे क्लिक करेंगे तो उसकी फीड पे नहीं जाएगा, वो एनिमेशन में ही आएगा। एनिमेशन में आएगा, नहीं कैमरा 1 जैसे हमने क्लिक किया कैमरा 1 पे तो फीड पे नहीं जाएगा डायरेक्ट, या हमें अलग अलग देखने पड़ेंगे। ये हर कैमरा अलग है। जिस कैमरा से आपको देखना चाह रहे हो, आपको कैमरा सेलेक्ट करके उसको व्यूज के थ्रू व्यू करोगे तो फीड दिखाएगा। पर्सपेक्टिव भी एक कैमरा है तो आपको जनरल व्यू दिखा रहा है। पर्सपेक्टिव से हम काम करते हैं। कैमरा 1 सेट कर दिया कि भाई ये कैमरा मेरा एक्चुअल शॉट कैमरा, उसके थ्रू मैं काम नहीं करूंगा, उसके थ्रू एडजस्टमेंट सेटिंग वगैरह नहीं करें। वो हमने शॉट के साथ सेट किया, पहला मुझे फीड पे दिखाएगा, दूसरा फेस पर आएगा, ये 2 शॉट्स आ जाएंगे मेरे पास। अभी उसकी मैं एनिमेशन करता हूँ थोड़ी सी। एनिमेशन करने लगेंगे तो जब कैमरा 1 शॉट 1 खोलेंगे तो फीड पे ही रहेगा, वो फीड पे रहेगा। मैं अभी वही तभी करना चाह रहा हूँ कि 2 सीन्स मैंने क्रिएट किए। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम हर शॉट को भी अलग अलग फाइल में सेव कर देते हैं ताकि मेरा हर शॉट अलग अलग क्लियर रहे, टेम्परिंग ना हो शॉट का। तो सीन 1 शॉट 1 अलग फाइल, सीन 2 शॉट 2 अलग फाइल। तो हो सकता है कि सीन 1 की ही 15 फाइल्स बन जाए मेरे पास। ठीक है, सीन 1 की ही 15 फाइल्स बन गई। तो अब उन 15 फाइल्स में अगर मेरे रूम को मुझे थोड़ा सा भी चेंज करना है तो सब में जाना पड़ेगा। रेफरेंस बनाने का एडवांटेज ये मिल जाता है कि भले आपका काम वर्क इन प्रोग्रेस है, आप एनिमेशन आर्टिस्ट को फाइल चली जाती है डमी की सूरत में, यार आप एनिमेशन करो, हम जब तक इसमें प्रॉप्स, लोकेशन, बिल्डिंग, बल्ब पीछे मॉडल बैठ के लगा रहा होगा, एनिमेटर ने अपना काम कर दिया। तो ग्रुप में फिर इस तरह होता है, जब मेन फाइल्स एडिट हुई तो सारी सीन अपडेट हो जाएगा। 2 बंदे कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो समटाइम्स हमें एक पे फोकस करना होता है, समटाइम दूसरे पे, तो उसको 2 अलग अलग कैमरा, सेम सीन में 2 कैमरा। आप एक ही सीन में 50 कैमरा भी रख सकते हो, डजंट रियली मैटर। ठीक है, क्योंकि वर्चुअल कैमरा जो हम जितने चाहे कैमरास क्रिएट कर सकते हैं एक ही सीन में। तो अगर 2 बंदे बात कर रहे हैं तो समटाइम हम शॉर्ट टू शॉर्ट कट कर रहे होते हैं, तो वो फिर हम शॉर्ट टू शॉर्ट 2 कैमरा अलग अलग लगा देंगे। इसकी सीन अलग रिकॉर्ड होंगे, उस कैरेक्टर के सीन अलग रिकॉर्ड होंगे। अब सिर्फ आगे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इसकी थोड़ी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है कि क्या हो रहा है, वरना ये फिर खिचड़ी बन जाती है कि यार इतने सीन, इतने शॉर्ट, कैमरा कौन से में कौन सी फ्रेम हो रही है। तो उसके लिए फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको थोड़ा मोर डॉक्यूमेंट करना। वो आपकी वॉइस अलग अलग आएगी, वो फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी वॉइस किस फ्रेम तक किस टाइम से आएगी, वो उसकी सेटिंग्स पे भी आते हैं। हम लोग जो एक्शन और जो मतलब लिपसिंग वगैरह करते हैं कैरेक्टर्स की, तो सर वो हम पहले मतलब जैसे आपने कहा रेफरेंस यूज करके एनिमेशन करना, तो सर लोकेशन और सिचुएशन हम बाद में भी डिसाइड कर लेंगे। हाँ, तो लिपसिंग एनिमेशन वो एग्जैक्टली अभी मैं वही बता रहा हूँ ना कि पहले हमने इसकी लोकेशन सेट की एज अ रेफरेंस के सूरत में, कैरेक्टर इंपोर्ट किया। अब आप इसकी कैरेक्टर की एनिमेशन कर दो, जो लोकेशन है वो बाद में अपडेट हो जाएगी। जब आप रेफरेंस की मेन फाइल को अपडेट करोगे वो लोकेशन आपकी पूरी अपडेट करके दे देगी। तो हमने इसकी कैमरा 3, अब जो ये मैंने शॉट 2 लिया, इसमें मैं क्रिएट में गया, कैमराज में गए, मैंने एक और कैमरा बना दिया W, और इस कैमरा को फिर मैंने फॉर एग्जाम्पल दूर का एक शॉट दे दिया। पैनल्स, पर्सपेक्टिव, ये कैमरा 1 नया वाला बनाया हुआ, व्यू सेलेक्ट कैमरा कर दिया, और इसको फिर मैंने एक लॉन्ग शॉट दे दिया, या दिस इज गोइंग टू शो मी फ्रॉम समवेयर हियर, कि सीन में हो क्या रहा है। ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया माय CME कैमरा 3 लॉन्ग शॉट। ठीक, ये 3 कैमरास हमने बना दिए, तीनों की सेटिंग्स हमारे पास डन हो गई। इसी तरह से मतलब ये पहला स्टेप है कि मैंने लोकेशन इंपोर्ट की, कैरेक्टर्स किया, कैमरा सेट किया, ताकि मुझे आइडियाज हो जाए कि यार मैं किस किस व्यू से रिकॉर्डिंग करना चाह रहा हूँ। ठीक, और इसी तरह से सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4, सीन 5, सीन 6, 7, जितने आपके सीन्स, हर सीन को भले आप शॉर्ट्स में ब्रेक कर दो, हर सीन को भले आप एक ही सीन के अंदर सारे शॉट्स रख दो, आपकी मर्जी। पर यूजुअली आई विल डू के व्हाट आई लाइक टू डू इज कि 1 से 2 से 3 शॉट्स हर सीन में रखो, अगर बड़े बड़े शॉट्स हो, फिर सेव एज करो, फिर उस पर अगले काम, ताकि अगर फाइल आपकी एनिमेशन खराब ना हो, अलग अलग रहे, तो मैनेज करना जरा सा आसान हो जाता है। वंस वी डू दैट, अब नेक्स्ट स्टेप में वापस ये हो गया सीन, अब वापस आते हैं सीन 1 के ऊपर। मैंने सीन 1 खोला, जब एनिमेशन करने बैठेंगे तो वही बात, पैनल्स, पर्सपेक्टिव, मैंने कैमरा 1 सेलेक्ट किया, यहां से पर्सपेक्टिव, पैनल्स में जाके कैमरा 1, जब कैमरा 1 सेलेक्ट करेंगे तो आपका वही फीट वाला लोकेशन फिक्स रहेगा। अब व्यू सेलेक्ट कैमरा 1 भी आ गया, और उसके ऊपर फिर हम टाइमलाइन पे आ जाएंगे। ठीक है,
रेंज स्लाइडर हमें बताता है कि फ्रेम 1 से लेकर इस वक्त 120 फ्रेम्स हमारे पास मौजूद हैं। हमने कहा ठीक, मैंने इस पे 1 फ्रेम पे गया, व्यू सेलेक्ट कैमरा किया हुआ है, कैमरा का नाम यहां पे आ रहा है, मैंने एस प्रेस कर दिया। ठीक, व्हाट दिस विल डू इज, सॉरी एस प्रेस कर दिया, तो व्हाट दिस विल डू, इट विल रिकॉर्ड अ की फ्रेम। ठीक, यहां पे फ्रेम 1 पर आकर हमने एस प्रेस किया, इस लोकेशन पे की फ्रेम सेट हो गई, और मैंने कहा कि अब सिर्फ वही सेकंड्स के हिसाब से, यहां पे 24 फ्रेम रेट के हिसाब से हम एनिमेशन कर रहे हैं, तो मुझे 3 सेकंड का दिखाना है कि 3 सेकंड तक उसके पांव नजर आए। 3 सेकंड मींस अप्रोक्सीमेटली 72 फ्रेम्स, तो मैं 72 फ्रेम्स के हिसाब से टाइम को मूव करूंगा। ठीक, ये सेकंड्स का हिसाब थोड़ा सा ज़हन में क्लियर रखना कि आप कितनी फ्रेम्स के लिए काम कर रहे हो। तो 24 फ्रेम रेट के हिसाब से मींस 3 सेकंड्स, तो 3 सेकंड्स के लिए पांव को थोड़ा सा हमने जूम इन किया, कैमरा उसके करीब गया और एस प्रेस कर दिया। नाउ इफ आई गो बैक टू सी दिस, आई हैव अ सिंपल एनिमेशन ऑफ 3 सेकंड्स। ठीक, तो 1 सेकंड पे यहां पे आया, 3 सेकंड्स पे यहां पर आया, और मैंने एस प्रेस कर दिया, फ्रेम 1 शॉट 1 मेरा हो गया रेडी, एनिमेशन कंप्लीट। ठीक, सीन 1 रेडी हो गया। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, ये चीज हो गया, ओके, मैंने कहा परफेक्ट सर, एवरीथिंग इज डन। अब इसको मैं क्या करता हूं, यूजुअली विंडो, प्ले ब्लास्ट, ऑप्शन बॉक्स, एडिट रीसेट सेटिंग्स, स्टार्ट एंड एंड, 1 से स्टार्ट करो, 72 फ्रेम्स पे तुमने स्टॉप करना है। व्यू शो ऑर्नामेंट्स वगैरह भले आप ऑन रखें या हाइड कर दें, अप टू यू। फॉर्मेट एवीआई किया, क्वालिटी कितनी आपको चाहिए, 70% मेरे हिसाब से सही रहती है। एवरेज अगर आपको और अच्छी चाहिए 100% आप कर दें। मैंने फिलहाल 70, 85 डजंट मैटर। स्केल मींस की जो ओरिजिनल व्यू पोर्ट का साइज है उसको 50% कर देगा, छोटा करके। ये समझ हम टेस्ट रेंडर निकाल रहे हैं अपनी एनिमेशन का। मैं इसको यूजुअली 1 पे कर देता हूं ताकि मेरे ओरिजिनल साइज के हिसाब से रेंडर करे। रिमूव टेम्पररी फाइल, जिसको जरूर रखना है, वरना बैकअप में कैशे बनाता है वो रूबरू रख देगा। असल चीज ये फाइल सेव सीन 1 शॉट 1 सेव कर दो। सॉरी, हाइट विड्थ वो ऑटो पूरी व्यू पोर्ट से उठाता है। जब मैंने यहाँ पे व्यू पोर्ट किया ना, तो आपके ये इस वक्त टेस्ट रेंडर कर रहा है। प्ले ब्लास्ट मींस टेस्ट रेंडर है, आपकी व्यू पोर्ट को ही जिस एंगल पे आपने कैमरा सेट किया ना, उसका एक टेस्ट रेंडर उठा के फेंकेगा, फाइनल नहीं है। ये टेस्टिंग के लिए कि मैंने एनिमेशन सही की और मेरा ओके जा रहा है। इसको मैंने ओके किया, 1 से 72 फ्रेम्स तक व्यू रखा, एवीआई किया, क्वालिटी की, फाइल सेव सीन 1 शॉट 1, और मैंने प्ले ब्लास्ट कर दिया। तो इसने यहां से प्ले ब्लास्ट किया, कहानी खत्म। ये जब इसने किया ना, एक्चुअली इसने कैलकुलेट किया और उसकी एक एवीआई बना के हमें कहीं ना कहीं दे देगा। अरे ऐसा नहीं कर भाई, पूरी चला दे यार। अच्छा, गो इनटू, किधर जाना था मुझे एक्चुअली, माय फाइल्स, this is supposed to be in this one, this is supposed to be my project animation, hopefully clips के अंदर नहीं तो movies का एक फोल्डर होगा, वहां पे उसने शॉट बना दिया होगा। VLC प्लेयर को चलाना तो चाहिए, उसने बेचारा ने पता नहीं क्यों नहीं चलाई। आई थिंक 1 मिनट मैं इसको मीडिया प्लेयर में चलाऊं। ठीक है, तो ये उसने प्ले ब्लास्ट करके मुझे दे दिया। दिस इज एक्चुअली द फाइनल आउटपुट कि यार दिस इज व्हाट आई सपोज टू डू। तो ये मुझे टेस्ट रेंडर से एक आ गया। इसी की भी हम क्लिप बना के टेस्ट एनिमेशन पूरी बन जाती है कि हाउ इट इज बिफोर आई डू द फाइनल रेंडरिंग, जिसमें लाइटिंग, मेंटल रेट, टेक्सचर, फाइनल जो आउटपुट होगा ना, ये सिर्फ टेस्ट के लिए कि मेरी एनिमेशन सही बनी। क्लिप 1 रेडी 1, ओके डोकी। मैं आ जाता हूं अब नेक्स्ट स्टेप। कल को ये मैंने अभी किया, 15-20 दिन के बाद मुझे भूल जाएगा मैंने अभी क्या करना है, क्योंकि जब हम रेंडर करने बैठेंगे तो मुझे हर कैमरा को अलग अलग रेंडर करना है। अभी मैंने कैमरा 1 अलग किया तो ये अलग रेंडर होगा। पहले कैमरा 1 रेंडर होगा, उसका आउटपुट आएगा, फिर कैमरा 2 उसका अलग आउटपुट, फिर कैमरा 3 उसका अलग आउटपुट। जितने कैमरा यूज करेंगे हर कैमरा को अलग रेंडर करना है। एक शॉट में 10 कैमरा दो तो 10 कैमरा अलग अलग रेंडर होंगे, फिर उनकी क्लिपिंग जाके प्रीमियर में हम मर्ज करते हैं। ठीक, तो ये एक क्लिप हमने अलग कैमरा 1 की रेंडर की, ये इंफॉर्मेशन भूल जाती है। इस वजह से फिर हम एक और चीज इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं डोप शीट। ठीक, दिस इज व्हाट वी यूज। इसके प्रिंट्स मैंने निकाले हुए, मैं भी आप लोगों को दे भी देता हूं, सॉफ्ट कॉपी भी मैं शेयर कर दूंगा। व्हाट दिस इज बेसिकली, इट्स अ सिंपल शीट दैट अलाउज अस टू से कि मैं एससी यानी सीन 1 में हूं, शॉट 1 में हूं। डायलॉग क्या है, फीट शोइंग है सिर्फ फॉर एग्जांपल, और कैरेक्टर मेरा फैट गाय है, उसके ऊपर फिलहाल फोकस है। फ्रेम 1 से मैंने स्टार्ट किया है और फ्रेम 72 तक काम कर रहा हूं। माय CME कैमरा _1 और क्या था, फीट, ये मैंने नाम दिया है कैमरा। ठीक, ये एक हम भले आप डिजिटली भर दें या सॉफ्ट में प्रिंट करके हम रख लेते हैं, हाथ से भर लेते हैं कि यार मेरे सीन 1 शॉट 1 में मैंने ये चीज की।
ऊपर डिटेल दे देते हैं कि यार मेरे किस प्रोडक्शन पे काम कर रहा हूँ, नाम, डिटेल, स्टोरी वगैरह, थोड़ी डायलॉग्स, ताकि एक शीट बनती है ना, हम समझो अपने काम डॉक्यूमेंट करते जा रहे हैं। जब फाइनल में आप रेंडर करने बैठोगे तो यू वुड हैव दिस इंफॉर्मेशन कि अभी सीन के अंदर जो है आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। इसी तरह से पर्सपेक्टिव कैमरा, सॉरी पैनल्स, पर्सपेक्टिव कैमरा 2 फेस, इसको अभी मुझे कंटिन्यू करना है। अब इसको भी मैं चाहूँ 1 से करूं क्योंकि ये कैमरा अलग है, हर कैमरा अलग अलग एनिमेट हो रहा है, पर मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं कह रहा हूं कि यार इसको मैं फॉर एग्जांपल 80 फ्रेम से स्टार्ट कर रहा हूं। इसी वजह से हम अलग अलग फाइल को कर रहे हैं ताकि एनिमेशन के फ्रेम्स गड़बड़ ना हो जाए। समटाइम्स हम उसको कंटिन्यू वहीं से करते हैं, समटाइम्स इसको अलग किसी और जगह से कर रहे होते हैं, तो आपकी मर्जी है। इसको मैं दिखाना चाह रहा हूं 1 से, पर अगर एनिमेशन मेरी कैरेक्टर की कंटिन्यू हो रही है, फॉर एग्जाम्पल वो चलता हुआ जा रहा है, तो शुरू के 2 फ्रेम्स में सिर्फ पांव दिखा रहे हैं, अगले फ्रेम्स में क्या दिखा रहा हूं, तो वो एनिमेशन मैंने पांव से पहले की है या पांव चलने के बाद की है, उस हिसाब से मुझे कैमरा के मोशंस को मॉनिटर करना होता है। व्हाट आई यूजुअली डू इज, मैं उसको वहीं से कंटिन्यू करता हूं कि भाई शुरू में सिर्फ पांव थे, सिर्फ मैंने पांव की एनिमेशन करनी है, उसमें हाथ वाथ पांव चेहरा नहीं हिलाना। तो मुझे जरा मेंटली रहता है कि भाई 1 से 72 तक सिर्फ, क्योंकि कैमरा में पांव ही आएगा, मैं सिर्फ पांव की एनिमेशन करूंगा, हाथ भले इधर यूं ही रहे, ठीक, जो चीज नजर ही नहीं आनी मैं उस पर टाइम क्यों वेस्ट करूं। 72 के बाद उसके चेहरे का हाथ इधर आएगा, तो अब 72 के बाद उसका चेहरा यहां पर आएगा, क्योंकि अब यहां से एनिमेशन स्टार्ट होगी। तो मैं कैमरा की जो नेक्स्ट, इसी में 72 से स्टार्ट किया, ठीक, व्यू सेलेक्ट कैमरा किया, मेक श्योर कैमरा इज सिलेक्टेड, वही कैमरा हो, उसका नाम यहां पे हो, व्हाइट में हो, इस पे मैंने एस प्रेस कर दिया। 72 से लेकर ये भी 4 सेकंड्स की एनिमेशन, ठीक है। अगर 4 सेकंड समझ में नहीं आ रहे तो आई कैन गो इनटू कैलकुलेटर, 24 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक, 96 फ्रेम्स। ये मुझे आ गया कि 4 सेकंड्स की एनिमेशन, 96 फ्रेम्स टोटल मुझे चाहिए। तो दैट मींस कि इस वक्त मैं 72 फ्रेम पर हूं प्लस 96 फ्रेम्स, तो मुझे 168 तक जाना है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स दिमाग में रखनी पड़ती है कि मैं 24 फ्रेम्स 1 सेकंड के हिसाब से एनिमेट कर रहा हूं। 3 सेकंड की या 4 सेकंड की एनिमेशन करनी है, तो 72 के बाद 4 सेकंड्स कहां पर खत्म होना है। हम रैंडमली भी कर लेते हैं, कभी कभी आंखें बंद करके कर लेते हैं, डजंट रियली मैटर, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन होती है ना दिमाग में, तो वैल्यूज सही रहती है। एनिमेशन आप जब मूव करने बैठोगे ना, तो आपकी टाइमिंग सही रहेगी, यार उसने हाथ सिगार पे कितनी देर में आ रहा है, 1 सेकंड तो लगेगा उसको, हो सकता है 4, अभी तो फिलहाल मैं कैमरा को 4 में कर रहा हूं, कल को जब मैं इसको हाथ को यहां पे लेकर आऊंगा तो हो सकता है वो 6 सेकंड में हो रहा, ठीक, हो सकता है अभी मैं 4 कर रहा हूं ये जानबूझ के, कल को मैं जब एनिमेशन करूंगा तो हो सकता है कि सिगार हाथ पे आया और उसने जब पफ लिया तो उसको 6 सेकंड लगे उसमें, तो फिर मैं कैमरा को एडजस्ट कर सकता हूं, ठीक है। एनिमेशन हम टाइमिंग वेरी कर सकते हैं, बट इनिशियली इट गिव्स मी एन आइडिया कि मैं कहां से कितनी देर तक ले जा रहा हूं। इफ आई नो कि कितनी देर में जा रहा है, इसीलिए फिर हम रेफरेंस उठाते हैं। तो मैंने कहा यार ये फिलहाल मुझे जाना है, कहां गया हमारा कैलकुलेटर, बंद हो गया, सॉरी, 196 फ्रेम पे था ना, तो आई वुड कम अप्रोक्सीमेटली एट माई 196 फ्रेम्स। माई कैमरा इज सेलेक्टेड, और इसको थोड़ा सा मैंने जूम आउट किया और एंगल इसका कैमरा का चेंज कर दिया, जिसमें मुझे इस बंदे का, क्योंकि हाथ से जब पफ निकालेगा तो आई वांट टू शो कि स्मोक आ रही है, तो ये साइड में हो गया, और फिर यहां से मुझे वो स्मोक नजर होती है कि इसका हाथ यूं को होते हुए जा रहा है, राइट। तो ये मेरे पास इसकी 4 सेकंड का थोड़ा सा क्लिप नजर आएगा, एंड प्रेस एस अगेन, तो ये मेरे पास इसकी एनिमेशन है। चचा जान, इनफैक्ट ये थोड़ा ज्यादा हो गया, बट ओके, लेट दैट बी देन। देन आई वुड डू द सेम स्टेप। ये कैमरा भी रेडी हो गया, फैंटास्टिक। मैंने माइंड में रखा है कि यार इसको मुझे 4 सेकंड में करना है, 6 सेकंड में नहीं, क्योंकि मैंने टाइमिंग नोट की है कि माई हैंड कब्स अप, सिगार उठाया, पफ लिया, 4 सेकंड में होगा, उस हिसाब से मैंने 4 सेकंड को इसको किया। फिर मैं आ जाता हूं वापस विंडो, प्ले ब्लास्ट ऑप्शन। नाउ आई वुड कंटिन्यू फ्रॉम 73 फ्रेम्स एंड दिस वुड बी 196 फ्रेम्स, ठीक। और अब सीन 1 शॉट 2, हिट प्ले ब्लास्ट। तो जो कैमरा सेलेक्टेड होगा उसको रेंडर करेगा, उसकी वीडियो बनाएगा, वहां फेंक देगा। इफ आई क्लोज दिस, इफ आई गो बैक इनटू माय डायरेक्टरीज, तो यहां पे एक और वीडियो बन गई, ठीक। इफ आई प्ले इट विथ मीडिया प्लेयर, तो अभी एनिमेशन हमारी प्ले हो रही है, ठीक है, प्ले। और आप अभी दोनों को फिर कंबाइन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको भी उठा के ड्रॉप किया, तो अभी जो सीन मेरा होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि पहले पाँव नजर आया, और दूसरा किधर गया भाई, अच्छा सॉरी, एड टू होगा ना, VLC मीडिया नहीं, अच्छा दोनों सेलेक्ट करके प्ले करें, तो वो VLC में प्ले कर रहा है, यार VLC इसको नहीं चला रहा फॉर वॉट एवर, प्ले विथ हाई,
यार चल मीडिया प्लेयर, इसकी हमारे पास होनी तो चाहिए साइड में, वो ये रहा, सॉरी, ला हौल वला कुव्वत। बहरहाल यू गेट द आइडिया कि क्या करना है, ठीक है, सही है। अब फिर वापस आ जाते हैं हम उस डोप शीट के ऊपर, और इसको मैं भर दूंगा सीन 1 शॉट 2, फेस दिखा रहा हूं मैं, फैट गाय को ही फिलहाल फोकस हो रहा है। स्टार्ट फ्रेम मेरी 73 से लेकर 196 तक है, और अब की बार कैमरा मेरा माय कैमरा टू फेस है, ठीक। दिस बिकम्स वेरी इनकन्वीनियंट। अब मुझे एक्चुअली रिकॉर्ड में रहेगा कि मैंने कौन से फ्रेम से कैसे कर दिया। इसी तरह से वंस दिस इज डन, ये एनिमेशन सीन कंप्लीट हो गया, ठीक। मैंने इसको सेव किया, ओपन, नाउ सीन 2 शॉट 3 वाली फाइल मैंने खोली, सेम गोज विथ हियर। अब इसमें मुझे दिखाई ये रहा कि कैरेक्टर खड़ा है, और अब इसकी एनिमेशन कहां से कंटिन्यू होगी, ठीक। इसने सिगार ले लिया, क्या इस सीन में भी मुझे दोबारा सिगार वाला शॉट दिखाना है? मे भी आउटडोर और मैं दिखाना चाह रहा हूं कि यार वाकई अब दोबारा एक और पफ ले रहा है, तो बजाय कि मैं दोबारा एनिमेट करूं, इसको मैं दोबारा 73 से ही स्टार्ट करूंगा। वंस इट स्टार्ट्स फ्रॉम 73 तो इट वुड सीम कि यार ही इज टेकिंग अनदर पफ, एक करीब से था, एक दूर वाला शॉट, तो वही शॉट दोबारा एनिमेट करने के बजाय कि 2 दफा सिगरेट पी रहा है, वो 2 दफा जो है पफ जो है पहले वाली कोई मैंने फ्रेम को एडजस्ट कर दिया कि अब कैमरा एंगल चेंज करके वही शॉट हमने दोबारा दिखाया। तो आई वुड स्टार्ट फ्रॉम 73, अगेन पैनल्स, मेक श्योर कि आपने कैमरा 3 लॉन्ग शॉट यूज किया हुआ हो, व्यू सेलेक्ट कैमरा किया हो ताकि माई कैमरा लॉन्ग शॉट यहां पे नजर आए आपका। 73 फ्रेम से मैंने स्टार्ट किया, प्रेस एस, और अब की बार इसको मैं कितनी देर के लिए करना चाह रहा हूं, दैट डिपेंड्स ऑन मी अगेन। तो आई विल डू स्मॉल कैलकुलेशन कि 24 मल्टीप्लाई बाय फॉर एग्जांपल 6 सेकंड की एनिमेशन होगी 144। 73 से मैंने प्लस कर दिया 144 को, तो मेरे पास आ गया 217। तो दैट मीन्स कि आई वुड गो एट 217। तो ये जो नंबर है ये करंट फ्रेम का बता रहा है, तो 73 पर है, इसको मैंने 217 पे कर दिया, ठीक। तो 217 पे हमारे पास शो हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से या तो आप एडजस्ट कर दो अपनी टाइमलाइन को, बिकॉज यू कैन इंक्रीज इट टू 5000 इफ यू वांट अनलिमिटेड। मैंने कर दी भाई 217 पे आ जाए, टाइम मैंने सेलेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट जो था अभी इसको एनिमेट करा देंगे हम कि चाचा जान मेरा अभी बिल्कुल जूम इन, बल्कि हल्का सा दिखाते हैं, ज्यादा जूम नहीं करते हैं, ठीक। सो इट अपीयर्स कि नाउ ही इज देयर, और ये जूम होता जा रहा है। कोशिश एक्चुअली अभी सिर्फ एनिमेशन के पर्पस के लिए, बट इनफैक्ट लेट मी गो हियर अगेन, और ठीक है, मैंने थोड़ी एनिमेशन कम कर दी। उम्मन होता है कि प्रैक्टिस में कि आप कैमरा बहुत ज्यादा मूव नहीं करते, हल्का हल्का सा मूव होता है, या समटाइम्स वहीं पे खड़ा रहता है। जो करीब का शॉट है उसको करीब से, जो दूर से। इस वक्त क्या हुआ है कि पाँव पे जूम इन हुआ, फिर चेहरे पे जूम इन हुआ, फिर इधर जूम इन हुआ। जब इसको आप कंटिन्यूसली प्लेबैक करोगे ना, यू वुड फाइंड कि कैमरा इज मूविंग वेरी ड्रामेटिकली, वो चीज फिर मजा नहीं कर रही होती, क्योंकि लग रहा है इतना फास्ट कैमरा मूव हो रहा है। अच्छे ड्रामा भी आप देखोगे ना, उम्मन चेहरा कैमरा स्टिल होता है, हल्का सा फोकस थोड़ा बहुत होता है अगर किसी चीज पे करना है, वरना एक सीन के ऊपर कैप्चर करके रखा होता है। तो ये भी इसको जो हमने बहुत ज्यादा मूव करा दिया, मैं इसको सिर्फ यहाँ तक दिखाना चाह रहा हूँ कि कैरेक्टर जो हल्का सा मूव हुआ, हमने कहा ठीक। इसको भी फिर हमने वही प्ले ब्लास्ट कर दिया, विंडो प्ले, अच्छा सॉरी, विंडो प्ले ब्लास्ट। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 73 to 217 एंड दिस इज सीन 1 शॉट 3, हिट प्ले ब्लास्ट। तो यहां से वो कैलकुलेट करके आपको तीसरा शॉट भी दे देगा। इस तरह से आपका शॉट 3 भी जो था वो भी रेडी हो गया, सीन 1 शॉट 3। जब आप इसको प्लेबैक करके प्रीमियम में रखते जाओगे वीएलसी फिल्म में, मीडिया प्लेयर में ना, तो आपको एक सीक्वेंस आती जाएगी कि यार दिस इज हाउ इट इज बेसिकली प्रोसीडिंग। और ये अब आपका काम जो है वो उस सेंस में इसकी मीडिया लिस्ट आती तो है, ऑलवेज इनहांस रिपीट शफल शो लिस्ट। अब आइए, सर इसकी प्रॉपर्टीज में जाके मीडिया प्लेयर करते हैं। ठीक, अरे यार लाहौल वाला क्या, ठीक है। नाउ सो शॉट 1 स्टार्ट हुआ, फिर शॉट 2, फिर शॉट 3 चलना चाहिए था, इसको क्या हुआ, अभी तो चल रहा था।
हाँ अभी चला, ठीक। सो शॉट 3 हमारे पास। तो सेम जैसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स मूव हो रहा है। फॉर एग्जांपल माया, तो वो जो नॉर्मल अल्टर कंट्रोल देखो कैमरा मूव करता है ना, वही मूव हो रहा है। तो आपने उसको सिर्फ सेलेक्ट करके व्यू सेलेक्ट कैमरा किया तो अब कैमरा आपका सेलेक्टेड है। उसको सेलेक्ट करके फ्रेम रखा, एस प्रेस किया, फिर अल्टर से जो ही हम मूव करेंगे तो नाउ बेसिकली हमने इसको वही अल्टर कंट्रोल जो नॉर्मल कैमरा मूवमेंट है, तो दिस इज नॉर्मल कैमरा। इसको फिर यहाँ पे लाके मैं सेट करके फिर जो ही एस प्रेस करूंगा तो उसकी पोजीशन जो हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगी। ये लो, ओ हो भी गई, ठीक। तो नाउ इनिशियल फ्रेम के आपका कैमरा स्टार्टिंग पोज कहां पर है और जब एंडिंग पॉइंट पे आएगा तो उसमें फिर कितनी एनिमेशन मुझे दिखानी है, ठीक है। तो फिर मैं अगर हल्का मूव कर रहा हूँ, ज्यादा मूव कर रहा हूँ, एंगल चेंज करेंगे, वहां पे लाके रख के इफ यू प्रेस एस तो उसकी एनिमेशन फिर, ठीक है। अभी फिर वापस आपको चेंज करना है यूजुअली फिर काम करने के लिए। अब ये मैंने सेट कर दिया, वापस गो बैक इनटू योर पर्सपेक्टिव कैमरा और फिर ठीक ये वाला फीट वाला आ गया, ठीक। इसके थ्रू देखना है पर्सपेक्टिव कैमरा 1 फीट, ठीक। तो कैमरा के थ्रू देखने के लिए आपको पैनल्स पर्सपेक्टिव कैमरा 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर फेस वाले पे जाना है, फेस 2 आ गया। फिर आपको लॉन्ग शॉट पे जाना है, लॉन्ग शॉट। ऐसे ही मैं दिल कर रहा हूं, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। मैं वही बात कर रहा हूं कि समटाइम्स हम एक ही में सारे शॉट्स बना सकते हैं, बट इट इज समटाइम्स क्या होता है कि हो सकता है कि शॉट 1 बहुत बड़ा हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो मैंने उसकी 500 फ्रेम्स की एनिमेशन कर दी, हो गई। मैं सेव करके अब जो अगली एनिमेशन है वो अगले 500 से करूंगा। हो सकता है फाइल करप्ट हो जाए, हो सकता है मेरी एनिमेशन गड़बड़ हो जाए, हो सकता है मुझे कुछ चीज डिलीट करनी पड़ जाए। एक ही फाइल में हम 500 से 1000 फ्रेम्स की एनिमेशन रेकमेंड नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने प्रोफेशनल नहीं है, गड़बड़ जरूर करेंगे। इस वजह से मैक्सिमम समझे 500, 100, 200 की हमने शॉर्ट के हिसाब से फाइल बनाते जाए, क्योंकि रेफरेंस होगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक को एडिट करूंगा, सारी एडिट हो जाएंगे, पर इससे ये होगा कि मेरा जो चीज परफेक्ट हो गई ना वो हो गई, अब उसको मैं नहीं छेड़ रहा। अब सीन शॉर्ट 3 में शॉर्ट 1 शॉर्ट 2 को मैंने कुछ नहीं किया, तो वो एडिट वो टेम्पर नहीं होगा, वो एज इट इज रहा। अगर मैंने शॉर्ट 3 बिगाड़ भी दिया तो मैं पुरानी फाइल में आकर सेव एज करके उसको दोबारा से कंटिन्यू कर सकता हूँ, और पुरानी एनिमेशन के साथ कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम है, बताने का मकसद ये, क्योंकि हम लोग कोई ना कोई गड़बड़ जरूर कर रहे होते हैं। अलग अलग फाइल को सेव करने का एडवांटेज मिल जाता है। फिर फाइनली इस वापस अपने डोप शीट पर आए, यहाँ पे सीन 1 शॉट 3 और हमने इसको दे दिया फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग शॉट, ठीक है। और फैट गाय ही अगेन समटाइम्स फिर हम यहाँ पे लॉग में फाइल नेम भी चेंज कर देते हैं। न्यू फाइल फॉर एग्जाम्पल दे दिया, न्यू फाइल SCN सीन 1 शॉट 3। ये मुझे पता चलेगा यार ये एक्चुअली शॉट जो है नई फाइल के अंदर है। ये फाइल नेम यहाँ पे मॉड ऐड कर देंगे, फाइल कहाँ पर है। इसको मैंने 73 से लेकर 217 तक किया है, माय कैमरा 3 लॉन्ग शॉट, कैमरा का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये मुझे डॉक्यूमेंट हो गया कि मैंने क्या चीज कैसे करनी है। तो इससे फिर हमारी एनिमेशन प्रोजेक्ट पे काम करना जरा आसान हो जाता है। वंस वी हैव द कैमरा सेट, फिर हम उसको जाके एनिमेशन फिल इन करते हैं, बाकी कर रहे होते हैं।